दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए प्यार, मस्ती और रोमांच से भरी मजेदार एनिमेटेड कहानियां लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे चैनल टून्स यूनिवर्स की कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। गांव की संकरी गलियों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां महेश नाम का गरीब आदमी अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। उसकी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। वो मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हर सुबह महेश तड़के उठता, अपने आंगन में लकड़ी के चूल्हे पर गर्मागर्म जलेबी तैयार करता। नंदनपुर के नुक्कड़ पर उसकी ठेली लगती। आओ आओ, ताजी जलेबी खाओ। जहां लोग चाशनी में डूबी उसकी जलेबी बड़े चाव से खाते थे, लेकिन गरीबी उसके सिर पर हमेशा एक साई की तरह मंडराती रहती थी। गोलू हर दिन अपने पिता के साथ बैठता और उन्हें जलेबी तलते हुए ध्यान से देखता। एक दिन उसने जिज्ञासु होकर अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हमें हमेशा ठेली पर ही जलेबी बेचनी होंगी? महेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत से कमाया गया हर पैसा सबसे कीमती होता है। लेकिन गोलू के मन में एक और सवाल आया। लेकिन पापा, अगर कभी ठेली खराब हो गई या आप बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? महेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, मेहनत से कमाने का जज्बा है, तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। गोलू अपने पिता की बात पूरी तरह नहीं समझ पाया। महेश की जलेबी पूरे नंदनपुर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी जलेबी खाने आते थे, लेकिन जितनी चर्चा उसकी जलेबी की थी, उससे ज्यादा उसकी दरियादिली की थी। अगर कोई भूखा आता और कहता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो महेश उसे बिना किसी संकोच के जलेबी खिला देता। एक दिन एक अजनबी फटे पुराने कपड़ों में महेश की ठेली पर आया। भैया, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर एक जलेबी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाई, भूख लगी हो तो पैसे की चिंता मत करो। गोलू ने अपने पिता की ओर देखा। महेश बिना कुछ सोचे मुस्कुराया और 2 गरम जलेबी उस आदमी को दे दिए। उस आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने रमेश को धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद महेश अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वो जलेबी बनाने और ठेली लगाने लायक नहीं रहा। गोलू बहुत छोटा था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। घर में धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे और खाने तक के लाले पड़ गए। गोलू बहुत परेशान था। पापा, अब हमारा क्या होगा? महेश ने अपने बेटे को दिलासा दिया। गोलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर भरोसा था। अगली सुबह गोलू दरवाजे पर बैठा था, तभी एक चमचमाती गाड़ी उनके छोटे से घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा, जिसे देखकर महेश और गोलू दोनों हैरान रह गए। वो वही अजनबी था जिसे महेश ने बिना पैसे के जलेबी खिलाई थी, लेकिन अब वो मैले कपड़ों में नहीं, बल्कि एक महंगे सूट में था। भैया, क्या आपने मुझे पहचाना? महेश ने गौर से देखा और चौंक गया। अरे, तुम तो वही हो जिसे मैंने जलेबी खिलाई थी, लेकिन तुम इतने बदले बदले कैसे? अजनबी हंस पड़ा और महेश के पैरों में झुक गया। भैया, उस दिन आपकी दरियादिली ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। मैं तब एक नौकरी की तलाश में था। उसी दिन मेरी किस्मत बदली। अब मैं एक बड़ी कंपनी में अधिकारी हूं और आज मैं आपकी मदद करने आया हूं। सच में? हाँ, ये आपके नाम पर दुकान के कागजात हैं। अब से आपको सड़क पर जलेबी बेचने की जरूरत नहीं, आपकी खुद की दुकान होगी। और हाँ, गोलू की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। महेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत और अच्छाई का फल जरूर मिलता है।